तौर पर तो एक भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग मोर्चों पर उनकी रही है, लेकिन एक बड़ा योगदान कह सकते हैं खासतौर से उस समुदाय से, जिस समुदाय से वो आते हैं, उन्होंने एक बड़ी तो गति को अड़ी दुख सलाते हैं ना थीना ना वीडियो रे उबन बड़ा गया बुरन दिसम गुरु शिबू सोरेन ना धरती रे बनिया तो बंगा तलायना गति को हलाना 4 तारीख रे तो बड़ा गया बुन दिल्ली रे इलाज चला कान ताय थे तो लगी बंगा तलायना तो गति का अड़ी दुख बुझेना से अड़ी दुख एकना तो गति को उनिया आत्मा अड़ी नपायते हना दिसम तहन ताय जनो उन वो चैनल खन लैया तो गति को उना तायनम और अड़ी दुख खबर बड़ा चे बना रामदास जहाँ शिक्षा मंत्री बड़ा गया बन उनी हो अड़ी दुख जला रे मेनाय कदिया उनी हो ब्रेन स्ट्रोक नाम कदिया तो उनी हो दिल्ली रे भर्ती मेनाया तो अड़ी दुख रे मेनाया उनी हो से अड़ी कष्ट रे मेनाय कदिया तो गतली भी दुख बन कना उना नेल तुन पे आयमा होड़ आयमा नेता आयमा उनी नेल को चलाव कना से श्रद्धांजलि एम को चलाव कना तो गति को ठीक गया लास्ट से वीडियो नेल दी तुन पे आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले हो गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं, तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ढाढ़स बनाया। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जो इस वक्त उनके पार्थिव शरीर के साथ हैं, और एक लंबा राजनीतिक यात्रा शिबू सोरेन की रही है। 81 साल के उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर लोकसभा के सदस्य के तौर पर हो या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पर, तो एक भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग मोर्चों पर उनकी रही है, लेकिन एक बड़ा योगदान कह सकते हैं खासतौर से उस समुदाय से, जिस समुदाय से वो आते हैं, उन्होंने एक बड़ी भूमिका उनके अपलिफ्टमेंट में जरूर निभाई है। और पीएम मोदी ने उनका जो योगदान था भारतीय राजनीतिक में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए, झारखंड निर्माण या झारखंड को आगे बढ़ाने में, तो उस कद को एक तरह से पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि दी है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। नितेंद्र, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन की अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान और खासतौर से उनके सशक्तिकरण के दिशा में अपनी तरफ से हमेशा वो आगे रहे, तो इस पूरे अब कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि वो शराब के खिलाफ थे जी, खासतौर पे आदिवासी समाज में। तो जब भी कोई मिलने जाता था उनसे तो वो जरूर पूछते थे, क्या नशा करते हो, शराब पीते हो? ये पहला सवाल उनका होता था। नशाबंदी के खिलाफ, शराब पीने के खिलाफ काफी जोरदार वो आंदोलन भी चलाते थे और लोगों को इस पे आगाह भी करते थे, समझाते भी थे। तो जमीनी स्तर के नेता